हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका सरकार। तो आज है बैंक की छुट्टी क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और मंडे भी है। तो मैंने नहा लिया, नहा के अभी तैयार होके मैं घर पे हूँ। अभी निकलूँगी हेमा के घर के लिए क्योंकि हेमा की मासी की आज मेहंदी है और कल मतलब शादी है। तो विशाल, ऋतु, हेमा सब लोग आए हैं वहाँ पे। तो हेमा का घर जो है वो मेरे घर से थोड़ा सा आगे 6-7 घर छोड़ के उसका घर ही है। तो मैं पैदल पैदल जा ही रही हूँ हेमा के घर पे। पहले हेमा के घर जाएंगे, उसके बाद रात को उसके मासी के घर आएंगे, मामा के घर में शादी में। तो उधर मैं हेमा के घर में पहुँच चुकी हूँ। वहाँ पे ऋतु, हेमा, विशाल तीनों लोग थे। तो हम 4 मिल के जा रहे थे 4 नंबर कुछ खाने के लिए क्योंकि हमें भूख भी लगी थी। इवनिंग का टाइम था कि क्या खाएं। तो हम चाट खाने के लिए गए। तो वहाँ पे चाट ऑर्डर किया एक ही क्योंकि विशाल खाएगा नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो बोला उस साइड जाके मैं राइस खाऊँगा। तो वहाँ पे हमने चाट खाया। चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गया था। ये बहुत फेमस है यहाँ पे शक्ति फार्म में, प्रिया चाट भंडार। तो वहाँ से हम लोगों ने चाट खाया। खाने के बाद फिर उस साइड गए दूसरे वाले दुकान पे हम लोग, मैं, विशाल, ऋतु और हेमा। उस साइड जाके विशाल ने किया मोमो ऑर्डर। तो विशाल मोमो खा रहा था, मैं मोमो खाती नहीं इसलिए उसने खाया क्योंकि वो नॉनवेज मोमो था। उसके बाद राइस ऑर्डर किया, विशाल ने राइस खाया उसने, और हमने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया। मैं, हेमा, ऋतु तीनों हम बर्गर खा रहे थे। ऋतु जो है वो पूरा वेजिटेरियन है, हेमा भी मतलब वो वेजिटेरियन बोलेंगे तो सही रहेगा क्योंकि वो भी ज़्यादा खाती नहीं है नॉनवेज। तो उसके बाद हमने खाया लास्ट में गोलगप्पा। गोलगप्पे खाने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि हेमा के घर से फ़ोन आ रहा था कि मेहंदी स्टार्ट हो गई, तुम लोग कहाँ पे हो। तो हम जल्दीबाजी दौड़ के भाग के गए घर पे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है आगे जाके। फिर हेमा के घर में बैठ के मैंने मेहंदी लगवाई विशाल से। विशाल को मैंने बोला कि तू यहाँ पे मेरे को मेहंदी लगवा दे, वरना वहाँ पे जाएंगे तो डांस वगैरह होगा, बहुत बिजी रहेंगे तो हम मेहंदी लगा नहीं पाएंगे। विशाल इतना अच्छा आर्टिस्ट है ना, क्या बोलो, इतना अच्छा मतलब मेकअप करवाता है, फिर मेहंदी लगाता है, बहुत ही सुंदर। उसने मेरे हाथ में इतनी सुंदर डिज़ाइन बना के दिया, क्या बोलो। उसके बाद ऋतु ने, जो ब्राइडल है हमारी दीदी, पुष्पा दी बोलते इसको, तो इनकी आज मेहंदी है। तो इनको इतने अच्छे तरीके से ऋतु ने मेहंदी लगा के दी और इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्योंकि वो दीदी कभी मेकअप करती नहीं, आज हल्का फुल्का मेकअप किया, इतनी सुंदर लग रही थी, क्या बोलो। क्योंकि हर लड़की का मतलब सपना होता है अपने शादी के दिन, मेहंदी के दिन अच्छे से तैयार होकर बैठे और बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। हर लड़की का सपना होता है, ऑफकोर्स हमारा भी है। उसके बाद हमने खूब सारा डांस किया। डांस करते करते सब थक गए पूरा, मतलब गर्मी में सब पसीना पसीना हो गया सबको, फिर भी सब डांस कर रहे थे इतने अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमें नाश्ते में मिला नमकीन और रसगुल्ले। तो वो सब खाया। विशाल की एक्टिंग देखना आप लोग, ऐसे एक्टिंग कर रहा था और मेरे को बार बार भगा रहा था वो। और उसके बाद हमारी जो ब्राइडल है पुष्पा दी, उन्होंने किया डांस, इतना सुंदर डांस किया दीदी ने, क्या बोलूँ मैं। मतलब देख के मेरा मन खुश हो गया कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी मेहंदी पे डांस करे, ये करे। उसके बाद हम थक गए थे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका सरकार। तो आज है बैंक की छुट्टी क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और मंडे भी है। तो मैंने नहा लिया, नहा के अभी तैयार होके मैं घर पे हूँ। अभी निकलूँगी हेमा के घर के लिए क्योंकि हेमा की मासी की आज मेहंदी है और कल मतलब शादी है। तो विशाल, ऋतु, हेमा सब लोग आए हैं वहाँ पे। तो हेमा का घर जो है वो मेरे घर से थोड़ा सा आगे 6-7 घर छोड़ के उसका घर ही है। तो मैं पैदल पैदल जा ही रही हूँ हेमा के घर पे। पहले हेमा के घर जाएंगे, उसके बाद रात को उसके मासी के घर आएंगे, मामा के घर में शादी में। तो उधर मैं हेमा के घर में पहुँच चुकी हूँ। वहाँ पे ऋतु, हेमा, विशाल तीनों लोग थे। तो हम 4 मिल के जा रहे थे 4 नंबर कुछ खाने के लिए क्योंकि हमें भूख भी लगी थी। इवनिंग का टाइम था कि क्या खाएं। तो हम चाट खाने के लिए गए। तो वहाँ पे चाट ऑर्डर किया एक ही क्योंकि विशाल खाएगा नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो बोला उस साइड जाके मैं राइस खाऊँगा। तो वहाँ पे हमने चाट खाया। चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गया था। ये बहुत फेमस है यहाँ पे शक्ति फार्म में, प्रिया चाट भंडार। तो वहाँ से हम लोगों ने चाट खाया। खाने के बाद फिर उस साइड गए दूसरे वाले दुकान पे हम लोग, मैं, विशाल, ऋतु और हेमा। उस साइड जाके विशाल ने किया मोमो ऑर्डर। तो विशाल मोमो खा रहा था, मैं मोमो खाती नहीं इसलिए उसने खाया क्योंकि वो नॉनवेज मोमो था। उसके बाद राइस ऑर्डर किया, विशाल ने राइस खाया उसने, और हमने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया। मैं, हेमा, ऋतु तीनों हम बर्गर खा रहे थे। ऋतु जो है वो पूरा वेजिटेरियन है, हेमा भी मतलब वो वेजिटेरियन बोलेंगे तो सही रहेगा क्योंकि वो भी ज़्यादा खाती नहीं है नॉनवेज। तो उसके बाद हमने खाया लास्ट में गोलगप्पा। गोलगप्पे खाने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि हेमा के घर से फ़ोन आ रहा था कि मेहंदी स्टार्ट हो गई, तुम लोग कहाँ पे हो। तो हम जल्दीबाजी दौड़ के भाग के गए घर पे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है आगे जाके। फिर हेमा के घर में बैठ के मैंने मेहंदी लगवाई विशाल से। विशाल को मैंने बोला कि तू यहाँ पे मेरे को मेहंदी लगवा दे, वरना वहाँ पे जाएंगे तो डांस वगैरह होगा, बहुत बिजी रहेंगे तो हम मेहंदी लगा नहीं पाएंगे। विशाल इतना अच्छा आर्टिस्ट है ना, क्या बोलो, इतना अच्छा मतलब मेकअप करवाता है, फिर मेहंदी लगाता है, बहुत ही सुंदर। उसने मेरे हाथ में इतनी
सुंदर डिज़ाइन बना के दिया, क्या बोलो। उसके बाद रितु ने, जो ब्राइडल है हमारी दीदी, पुष्पा दी बोलते इसको, तो इनकी आज मेहंदी है, तो इनको इतने अच्छे तरीके से रितु ने मेहंदी लगा के दी और इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्योंकि वो दीदी कभी मेकअप करती नहीं, आज हल्का फुल्का मेकअप किया, इतनी सुंदर लग रही थी, क्या बोलो। क्योंकि हर लड़की का मतलब सपना होता है अपने शादी के दिन, मेहंदी के दिन अच्छे से तैयार होकर बैठे और बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, हर लड़की का सपना होता है, ऑफकोर्स हमारा भी है। उसके बाद हमने खूब सारा डांस किया, डांस करते करते सब थक गए पूरा, मतलब गर्मी में सब पसीना पसीना हो गया सबको, फिर भी सब डांस कर रहे थे इतने अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमें नाश्ते में मिला नमकीन, नमकीन और रसगुल्ले, तो वो सब खाया। विशाल की एक्टिंग देखना आप लोग, ऐसे एक्टिंग कर रहा था और मेरे को बार बार भगा रहा था वो। और उसके बाद हमारी जो ब्राइडल है पुष्पा दी, उन्होंने किया डांस, इतना सुंदर डांस किया दीदी ने, क्या बोलूँ मैं, मतलब देख के मेरा मन खुश हो गया कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी मेहंदी पे डांस करे, ये करे। उसके बाद हम थक गए थे,